हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के गोला एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं इनपुट आउटपुट के एक नए पैटर्न के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। आइए चलते हैं, देखते हैं कि इनपुट में क्या दिया हुआ है और इसका पैटर्न क्या बना हुआ है। पहले हम इसके पैटर्न को जानते हैं और फिर इस पर आधारित जो है 5 या 6 प्रश्न जो भी बनेंगे उनको हम वन लाइनर मेथड से हल करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। और एक बात मैं फिर से कहना चाहूंगा कि देखिए, जो भी आप चैप्टर देखते हैं, ठीक है, जो भी चैप्टर देखते हैं, चाहे वो मुझसे पढ़ें या किसी भी टीचर से पढ़ें, तो ध्यान रखेंगे हमेशा उस चीज को शुरू से देखिए, बीच में से कभी मत देखिए, ठीक है। जिस प्रकार से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने से पहले इसके इनपुट आउटपुट के 2 लेक्चर मैं और करा चुका हूं। तो पहला फर्स्ट देखेंगे, फिर सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड देखेंगे, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। जो स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि देखिए हमें जो है समझ में नहीं आया, तो वो करते क्या है, वो वीडियो को हमेशा बीच में से देखते हैं, ठीक है, चैप्टर को बीच में से देखते हैं। चैप्टर को बीच में से मत देखना, हमेशा शुरू से देखना। आप शुरू से देखोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि चाहे किसी स्टूडेंट्स ने कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, चाहे वो ये समझिए कक्षा 5 भी फेल भी क्यों ना है, वो 100% सीखेगा, 100%। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पैटर्न को देखते हैं। तो पैटर्न क्या है, देखिए पैटर्न हमारा कुछ इस प्रकार से, देखिए लिखा हुआ है इनपुट, और इनपुट में देखिए कुछ लिखे हुए हैं आपकी संख्याएं लिखी हुई है, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो देखिए 24 मेथड, 87, 67, ओप डाटा, 34 कलेक्शन, इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। और लिखा हुआ इसके बाद देखिए चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण, इस प्रकार से आपको कितने चरण मिले हुए हैं, आपके 6 चरण लिखे हुए हैं। और लास्ट में लिख दिया चरण 6 व्यवस्था का अंतिम चरण होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम देखेंगे सर्वप्रथम की पैटर्न क्या है भाई, क्या पैटर्न है, किस पैटर्न से चल रहा है। तो देख रहे हैं यहां पर, देख रहे हैं आप, O है, फिर M है, फिर C है, फिर 67 ये। तो देखा आपने संख्या एक साथ आ गई और कुछ आपके वर्ड्स पीछे गए और कुछ वर्ड्स आपके आगे आ गए। क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न को समझते हैं। देखिए हम करते क्या है, मैंने आपको बता ही दिया था कि जब भी आप एग्जाम्स में जाएंगे तो जिस प्रकार से मेथड पूरा लिखा हुआ है, तो मेथड ना लिख के सिर्फ इसका M लिख लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार से ओप लिखा हुआ, ओप का O लिख लीजिए, डाटा लिखा हुआ, डाटा का आप D लिख दीजिए। क्यों? अगर आप डाटा लिखेंगे तो 4 अक्षरों को आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन आप D लिखेंगे तो आपको एक अक्षर लिखना पड़ेगा। तो इससे आपका क्या होगा, टाइम काफी ज्यादा बचने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हमने क्या काम करा है, ये जो है देखिए M, मेथड का M है, एक एक इनके वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हुआ क्या भाई, पहले चरण में क्या हुआ। पहले चरण में आप देखिए सर्वप्रथम क्या था, आपका 24 था, 24 से, ठीक है, और आना चाहिए था यहां पर क्या आना, 24 आना चाहिए था, लेकिन 24 ना आके आया क्या, आया यहां पर 12, ठीक है। आपने देखा 12 क्यों आया भाई, आपने देखा, देखिए यहां 24 संख्या जो थी, 24 थी, 87 थी, 67 थी, 34 थी, 45 थी, 12 थी, ठीक है, यही तो संख्या थी। तो आपने देखा भाई सबसे छोटी जो संख्या थी, सबसे छोटा जो नंबर था वो सबसे आगे आ गया, ठीक है। इसके बाद मेथड का M ये आ गया, 87 भी आ गया, 67 आ गया, ओप का O आ गया, डाटा का D आ गया, 34 भी ऐसे आ गया, कलेक्शन भी ऐसे आ गया, 45 भी ऐसे आ गया। ये 12 जो था, ये 12 देखिए यहां से हट के कहां पहुंच गया, आगे पहुंच गया, ठीक है। और ये स्पेसिफाइड है, ये इसका S आ गया है, और नाउ का क्या आ गया भाई, नाउ का N आ गया, ठीक है। लेकिन यहां से एक चीज और हटी भाई, क्या हटी, देखिए शुरू वाला जो 24 था, शुरू वाला 24 था, ये हट के कहां पहुंचा, ये हट के यहां पहुंचा, ये हट के यहां पहुंचा। तो आपने देखा हुआ क्या हुआ, ये सबसे छोटा नंबर पहले चरण में क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर क्या था आपका, 12 था, 12 सबसे आ गया है। और इसके बाद 12 से बड़ी संख्या, तो 12 से बड़ी संख्या देखिए क्या थी इसमें, 12 से बड़ी देखिए 34 है या 67 है, 87 है, 24 है। तो 12 से जस्ट बड़ी जो थी वो थी 24, वो कहां पहुंची, जस्ट पीछे पहुंची। आप समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद फिर से क्या हुआ, इसके बाद फिर से ये हुआ, देखिए यहां पर आपको था 12 था, देखिए यहां 12 आना चाहिए था, लेकिन 12 नहीं आया, बल्कि क्या आया, 34 आ गया। तो यहां पर आपका देखिए 12 से पहले आ गया 34, और देखिए 24 के बाद आ गया क्या, 45। तो आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा भाई, ये सब कुछ तो ये हो ये रहा है कि ध्यान रखेंगे पहले क्या आया था, देखिए 12 के बाद क्या आया भाई, सबसे लास्ट में 24 आया। इसके बाद क्या देखा आपने, 24 से बड़ा, तो 24 से बड़ा क्या था भाई इसमें, तो 24 से बड़ा है 34, तो 34 यहां आया, और 34 से बड़ा क्या होगा, 34 से बड़ा 45, वो आया पीछे। तो आप देख रहे हैं कि हो ये रहा है कि पहले नंबर अरेंज हो रहे हैं, क्या अरेंज हो रहे हैं भाई, नंबर अरेंज हो रहे हैं। नंबर किस क्रम में अरेंज हो रहे हैं, सबसे छोटी संख्या को उठा के सबसे आगे लाया जा रहा है, और उससे बड़ी संख्या को उसके पीछे लाया जा रहा है, ठीक है। फिर से क्या हुआ, फिर उससे बड़ी संख्या को उसके आगे, फिर उससे बड़ी संख्या को उसके पीछे, फिर उससे बड़ी संख्या को उससे आगे, फिर उससे बड़ी संख्या को उसके पीछे। इस प्रकार से क्या हो रहा है, सब चीजें ये अरेंज हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद समझिए आगे क्या होगा आपका, आगे आपका ये हो जाएगा
कि देखिए 34 यहाँ आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा आपका, और आपने देखा देखिए 24 ही आ गया, 45 ही आ गया, बाकी सब चीजें जो है ज्यों की त्यों रही। देखिए एम था ऐसी आ गया, 87 आ गया, 67 आ गया, ओ भी आ गया, डी भी आ गया, 34 यहां से हट गया था, 34 कहां पहुंच गया था आगे, उसके बाद देखिए सी ऐसी आ गया, और देखिए 45 पहुंच गया था पीछे, इसके बाद एस ऐसी आ जाएगा, एन ऐसी आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर से क्या अरेंज हुआ, तो फिर से देखिए अब यहां 45 आया था लास्ट में, 45, तो 45 से बड़ा क्या है, 45 से बड़ा देखिए 67 है, 67 आगे आ जाएगा, बच्चा 87, 87 कहां पहुंच जाएगा, पीछे पहुंच जाएगा। आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। 3 चरणों तक अरेंज हुआ नंबर्स। अब अरेंज करेंगे किसको, बर्ड्स को। इसका मतलब पहले नंबर्स अरेंज हुए, उसके बाद बर्ड्स अरेंज हुए। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को। अब देखिए यहां पर नंबर्स, संख्या कितनी थी टोटल, 6 संख्या थी। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 में देखिए 3 संख्या आपकी शुरू में लग गई और 3 संख्या आपकी लास्ट में लग गई। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं संख्या हमारी क्या हो गई, बिल्कुल अरेंज हो गई है। ठीक है, संख्या क्या हो गई है, अरेंज हो गई है। किस क्रम में हुई है, दोबारा फिर से समझ लीजिए। सबसे छोटा नंबर 12 आया यहां, और सबसे 12 से बड़ा, 12 से जस्ट बड़ा आया उसके पीछे। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब 24 से बड़ा, 24 से बड़ा आया 34 आगे, और 34 से बड़ा 45 गया 24 के पीछे, 45 से बड़ा 67 आया आगे, और 67 से बड़ा 87 गया पीछे। इस प्रकार से चला आपका ये। ठीक है, 3 चरणों में अरेंज हो गया हमारा क्या, नंबर्स। अब हम अरेंज करेंगे बर्ड्स को। अब देखिए क्या हुआ, 12 34 87, 12 34 87, 12 34 87 यही रहा। अब इसके बाद क्या आया, देखिए चौथे चरण में आया सी, और सी के बाद वहां क्या पहुंचा, डी। तो आपने देखा अब जो अरेंज होना शुरू हुआ है वो हुआ है बर्ड्स का अरेंज। बर्ड्स अरेंज हो रहे हैं, मतलब शब्द अरेंज हो रहे हैं, और शब्द किस क्रम में, अल्फाबेट के क्रम में। और अल्फाबेट में भी कैसे, सबसे छोटा अल्फाबेट सबसे आगे, और उससे बड़ा अल्फाबेट जो पहुंचा वो उसके पीछे पहुंचा। ठीक है, समझ गए होंगे। सबसे छोटा अल्फाबेट क्या था, सी, वो सबसे आगे, और सी के से बड़ा अल्फाबेट डी, वो उसके पीछे पहुंच गया है। अब फिर से हम देखेंगे आगे क्या होगा, अब होगा डी से बड़ा अल्फाबेट। तो डी से बड़ा अल्फाबेट क्या है भाई, इसमें इस सीरीज में ही देखना ना आपको। तो डी से बड़ा अल्फाबेट क्या था, डी से बड़ा अल्फाबेट है एम, एम आ गया यहां, और एम से बड़ा अल्फाबेट क्या था इसमें, एन। एम से बड़ा देखिए एम है यहां, और एक अल्फाबेट क्या है आपका, एन भी है। ठीक है, तो एम से सी आया, देखिए यहां सी आया, सी के बाद क्या है डी, और फिर देखेंगे डी से बड़ा अल्फाबेट कौन सा, तो डी से बड़ा अल्फाबेट है भाई क्या, एम, और एम से बड़ा अल्फाबेट क्या है, एन। ये लग गया, बाकी चीजें ज्यों की त्यों आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आया, यहां एन आया, एन से बड़ा अल्फाबेट क्या आया, ओ, और ओ से बड़ा अल्फाबेट क्या था, एस। ठीक है, कंप्लीट हो गए। तो आप समझ रहे हैं कि 6 इसमें थे बर्ड्स, और 6 ही थी इसमें क्या, नंबर्स थे, 6 नंबर्स और 6 वर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल अरेंज हो चुके हैं। इसका मतलब समझिए पहले क्या अरेंज हुआ, पहले संख्या अरेंज हुई, उसके बाद क्या अरेंज हुआ, उसके बाद आपके शब्द अरेंज हुए। शब्द किस क्रम में हुए, शब्द अल्फाबेट के क्रम में हुए। संख्याएं किस क्रम में हुई, संख्या भी आपकी बढ़ते क्रम में अरेंज हुई। ठीक है, और वो कहां कहां अरेंज हो गई है उस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए फिर से क्या होगा, आपका एक इनपुट मिलेगा। देखिए जो आपका ये पैटर्न था, जिस पैटर्न से आपने इस चीज को हल करा था, उसी पैटर्न को हम क्या करेंगे, यहां पर हल करेंगे। ठीक है, तो एक इनपुट आपका मिला है, इनपुट क्या है आपका, ये केमिकल है। इसके बाद क्या है, 68 है, फिर 11 है, फिर रिएक्शन है, 87 है, इज है, 21 है, और ये है हार्ड है 2 53 92, और ये है आपका डिटेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिर से एक आपको क्या मिला है, इनपुट मिला है। इस इनपुट को इसी पैटर्न पर क्या करना है, इसी इनपुट को इसी पैटर्न पर आपको क्या करना है भाई, अरेंज करना है। ठीक है, और इस पर आधारित कितने प्रश्न बनेंगे, इस पर आधारित बनेंगे भाई आपके 5 प्रश्न या 6 प्रश्न बन सकते हैं। फिलहाल यूपीएसआई में हर सेट में आप समझ रहे हैं 3 प्रश्न तो मिनिमम पूछे ही गए थे। 3 प्रश्न, कम से कम 3 प्रश्न, और 3 प्रश्न से कम प्रश्न वो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि प्रश्न आपका काफी बड़ा है, टाइम लग जाता है। तो 3 प्रश्न तो मिनिमम पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इस चीज को हल करेंगे। और देखिए केमिकल है, तो केमिकल का हम पूरा केमिकल नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, सी, रिएक्शन का आर, हैंड का H, इसी प्रकार 2 का T, फिर इसी प्रकार से इसका D। इस प्रकार से हम लिखने वाले हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इस चीज को भी। तो देखिए अब हमने इनपुट को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, जिस प्रकार से देखिए ये सी है, तो सी का जो है वो केमिकल है। ठीक है ना, इसी प्रकार से ये क्या है आपका 68 है, ये 11 है, आर से रिएक्शन था, हमने इसको क्या कर लिया है, आर लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए हमने सबको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, और अब देखिए क्या होगा, अब इस पर आधारित जो है आपके 5 प्रश्न हैं, ये इन 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे। और हमारा मेथड क्या रहेगा, हमारा वही मेथड रहेगा, वन लाइनर मेथड। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, जब आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट
टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो देखिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी आपका ये सब कुछ लिखा हुआ है इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इतना सा नोट कीजिए, इतना सा, सिर्फ आपको दिखाई दे रहा है, इतना सा ही आपको नोट करना है और आप नोट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था इतना सा नोट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ देखिए 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में 30 सेकंड में इसको नोट कर लीजिए। और 30 सेकंड में नोट करने के बाद देखिए इसको हम 1 मिनट में अरेंज कर देंगे। 1 मिनट लगेगा, मतलब 1.5 मिनट में हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। 1.5 मिनट में हमने अरेंज कर दिया ये। और मान के चलिए, मैं मान के चलता हूं कि 1 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा, 1 मिनट क्वेश्चन आपको पढ़ने में लगेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन पैटर्न समझ में लगेगा। जो हमने अभी आपको पैटर्न सिखाया था वो 1 मिनट लगेगा। मान के चलिए 2.5 से 3 मिनट में आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। और ये प्रश्न देखिए, मैं एक बात और फिर बता देता हूं, जब आउटपुट इनपुट आता है तो सभी स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अगर आप इसको कर पाते हैं 2.5 से 3 मिनट में तो बहुत आपको ये फायदा देने वाला, क्योंकि देखिए सभी स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते हैं। अब आपको अरेंज किस फॉर्म में करना है, ठीक है। आइए हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अरेंज जो करना है, आप इस इनपुट को उसी फॉर्म में अरेंज करेंगे जो हमने अभी पैटर्न देखा था, जो हमने अभी डेमो देखा था, उसी डेमो जिस प्रकार से वो डेमो अरेंज हुआ था, जिस प्रकार से अभी हमने इनपुट को देखा था, जो पैटर्न आपने देखा था वो पैटर्न फॉलो हुआ था, उसी पैटर्न को इस इनपुट में आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तो क्या पैटर्न था समझिए। पैटर्न आपका ये था कि सबसे छोटे नंबर्स को हम सबसे आगे लेकर आ रहे थे, यही तो था। सबसे छोटा नंबर जो था वो सबसे आगे आ रहा था, यही तो था। और उसके बाद उससे बड़ा नंबर उसके पीछे जा रहा था, यही तो चल रहा था। तो समझिए, देखिए पहला, और आप एक बात जानते हैं, एक चरण में कितनी चीजें अरेंज हो रही थी? एक चरण में 2 चीजें व्यवस्थित हो रही थी। तो पहले क्या अरेंज हुआ? पहले नंबर्स अरेंज हुआ। तो इसमें समझिए सबसे छोटा नंबर्स क्या है भाई? तो सबसे छोटा नंबर्स आपका 11 है भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये 11 यहां से हटेगा और कहां जाएगा भाई? यहां पर आ जाएगा। और 11 से बड़ा कौन सा है भाई? इसमें 68 है, 87 है, 21 है, 53, 92। तो आप बोलेंगे 21 है, तो 21 कहां पहुंचेगा? 21 यहां से हटके कहां पहुंचेगा? यहां पर हो जाएगा। ये कौन सा चरण हुआ भाई आपका? तो आप बोलेंगे ये चरण आपका पहला हुआ, ठीक है। कितनी चीजें इसमें कैंसिल हुई? 2 चीज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक चरण में 2 चीज कैंसिल हो रही थी। तो ध्यान रखेंगे, जब 2 चीज कैंसिल होंगी तो चरण वो आपका 1 होगा, 1 गिना जाएगा। तो 2 चीजें कैंसिल हुई, इसका चरण कौन सा हो गया? ये पहला चरण हो गया। अब तुरंत देखिए कि पहले चरण से कोई आपका प्रश्न तो नहीं बना था। इनमें पांचों प्रश्नों में पहले चरण से तो कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। आपसे बोला था किस चरण में तत्व 2 का मतलब टी 92 डी 21 इसी क्रम में। तो देखिए टी 92 नहीं है, समझिए नहीं आया ना यहाँ पर, इसका मतलब ये पहले चरण में नहीं हो जाएगा। ये अंतिम चरण का प्रश्न है, ये चौथे चरण का प्रश्न है, ये दूसरे चरण का प्रश्न है। इसको और देख लीजिए, किस चरण में तत्व 87 53 11 आर इसी क्रम में होंगे। तो देखिए इसको देख लीजिए, 87 कहां है भाई आपका? तो 87 के बाद क्या आना चाहिए? 53 नहीं है भाई यहाँ पे। इसका पहले चरण से आपका कोई प्रश्न नहीं बना था। जब पहले चरण से नहीं बना था तो आप दूसरा चरण बनाइए। और दूसरा चरण क्या करेंगे भाई? देखिए आपने सर्वप्रथम अरेंज कर दिया, 11 को अरेंज कर दिया, 21 को अरेंज कर दिया। अब 21 से बड़ा आएगा यहाँ और उससे बड़ा आएगा उसके पीछे जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब 21 से बड़ा क्या है? तो आप बोलेंगे 21 से बड़ा 53 है या 87 है या 68 है या 92 है। तो 21 से बड़ा आपको भाई 53 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 53 यहां से हटके कहां जाएगा भाई? 53 यहां से हटके यहां चला जाएगा। और 53 से बड़ा कौन है भाई इसमें? 53 से बड़ा है 68। ये 68 कहां पहुंच जाएगा भाई? 68 पहुंच जाएगा आपका यहां पर, ठीक है भाई। समझ गए होंगे इतनी बात आप। तो कौन सा चरण हो गया भाई आपका? ये दूसरा चरण हो गया भाई। कौन सा चरण हो जाएगा आपका? ये दूसरा चरण हो जाएगा। अब देखिए दूसरे चरण के प्रश्न कहां कहां बने हैं दूसरे चरण का। देखिए एक तो 5वां प्रश्न जो था वो दूसरे चरण से हल हो जाएगा। तो आपसे बोला था दूसरे चरण में केमिकल का मतलब क्या था आपका? केमिकल का मतलब था सी, केमिकल तथा 87। ये है आपका 87। केमिकल और 87 के ठीक बीच में कौन है? तो केमिकल कहां है भाई? देखिए केमिकल आपका ये दिखाई दे रहा सी। और 87 कहां दिखाई दे रहा भाई आपका? 87 ये दिखाई दे रहा है, ये 87। तो केमिकल और 87 के ठीक बीच में कौन है? तो देखिए 68 और 11 तो हट गए, क्या बचा आपका? आर बचा। और आर से क्या था आपका? आर से था रिएक्शन। आर से क्या था भाई आपका? रिएक्शन था। तो इन दोनों के बीच में ठीक बीच में क्या आया भाई? इन दोनों के ठीक बीच में आया है आपका रिएक्शन आया है। क्या आया भाई? रिएक्शन। यही इसका आंसर है। और फिलहाल इसे शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में इसको आर भी लिख सकते थे कि क्या आया भाई आपका? आर आया, क्योंकि हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा था, ठीक है। तो देखिए कितना आसान हो गया। अब देखिए आप फिर से देखिए, इन एक प्रश्न हमारा हल हो गया, 4 प्रश्न बचे। अब इन चारों प्रश्न में फिर से देखिए कि आपका दूसरे चरण से कोई और प्रश्न तो नहीं बनता। तो देख रहे ये आपका अंतिम चरण से बनेगा और ये चौथे चरण से बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। तो इसको देख लीजिए। तो आप बोला था किस चरण में 292 डी 21 इसी क्रम में होगा। 292 डी 21। तो ध्यान रखिए, देखिए 292 डी 21
यही क्रम चल रहा है। देखिए जो क्रम आपका इसमें बोला था किस चरण में 2, यानी 2 का मतलब टी 92 डी 21, इसी क्रम में लगे हुए हों तो देखिए ये दूसरा चरण हल करा हमने, और दूसरे चरण में देखिए 2 92 डी 21 इसी क्रम में लगे हुए आए, क्योंकि देखिए 53 यहां से हट चुका है, टी के बाद 92, 92 के बाद डी और डी के बाद 21, और यही हमसे पूछा था। तो कौन से चरण में हो गया भाई ऐसा जो पैटर्न बना वो कौन से क्रम में बना, तो दूसरे चरण में बना। तो इसका आंसर जो आ जाएगा किस चरण में, तो आप बोलेंगे सेकंड चरण में। कौन से चरण में भाई, सेकंड चरण में, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरे चरण से आपके 2 प्रश्न बने थे, हमने दोनों को ही क्या कर लिया है, हल कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर से इसको भी देख लीजिए, क्या पता ये वाला भी इसी चरण से बन जाए, चेक करने में क्या जाता है हमसे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 87, 87 के बाद 53, अब 87 के बाद 53 नहीं भाई, इस चरण से तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि 87 के बाद क्या आता है आई, और यहां 87 के बाद 53 बोला था, इसका मतलब इस चरण की बात ये नहीं है। अब हमको आगे करना होगा। कितने चरण हो चुके भाई अब तक, तो आप बोलेंगे 2 चरण हो चुके, क्योंकि कैंसिल कितनी चीजें हो गई, 4 चीजें कैंसिल हो गई, और एक चरण में कितनी चीजें कैंसिल होनी थी, एक चरण में जो कैंसिल होनी थी वो होनी थी आपकी 2 चीजें, मतलब एक चरण में 2 संख्याएं व्यवस्थित होती हैं, तो 2 चरण में 4 संख्याएं व्यवस्थित हो चुकी हैं। अब देखिए हम आगे करते हैं इस चीज को, अब आगे करेंगे। अब क्या आएगा भाई, देखिए अब आपने लगाया था 68, 68 से बड़ा क्या है भाई 87, तो देखिए 87 यहां से हटेगा, कहां जाएगा, यहां चला जाएगा 87, और 87 के बाद देखिए 87 के बाद 87 से बड़ा क्या है 92 है, 92 कहां जाएगा भाई, पीछे जाएगा, 87 यहां जाएगा, और ये 92 हटके कहां जाएगा भाई, 92 हटके यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कितने चरण हो गए भाई टोटल आपके, देखिए कैंसिल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 कैंसिल हो गए, इसका मतलब चरण नंबर कौन सा हो गया भाई, तीसरा हो गया, क्योंकि एक चरण में कितने हल हो रहे थे, एक चरण में 2 संख्याएं व्यवस्थित हो रही थी, चरण नंबर तीसरा। अब देखिए चरण नंबर तीसरे की कहीं बात है क्या, नहीं, ये चौथे चरण की बात है, ये अंतिम चरण की बात है, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, चरण नंबर तीसरा 87 53, ठीक है 11, 87 53 11, 11 के बाद क्या आना चाहिए, रिएक्शन आर आना चाहिए था, आर। ठीक है भाई, आर आना चाहिए था, तो ध्यान रखेंगे यहां पर 87 53 क्या आना चाहिए, 11, 11 के बाद क्या है, सी है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये तीसरे चरण में ये वाली चीज नहीं बन सकती है, इसका मतलब क्या है, ये तीसरे चरण का नहीं है, ये अंतिम चरण का है, ये चौथे चरण का। ठीक है, तो अभी तक ये तीसरे चरण का कोई प्रश्न था ही नहीं। अब क्या काम करेंगे भाई, अब हम हल करेंगे किसको, अब हम हल करेंगे बर्ड्स को हल करेंगे, बर्ड्स। तो बर्ड्स देखिए कौन कौन से, अब देखिए सबसे पहले जो बर्ड्स आएगा, सबसे पहले जो बर्ड्स आएगा वो अल्फाबेट में सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा देखिए सी है या आर है या आई है या एच है या टी है या डी है, तो आप बोलेंगे सबसे छोटा है सी, तो सी यहां से हटके कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा सी, और डी यहां से हटके कहां पहुंचेगा, इसके पीछे पहुंचेगा, यहां पहुंचा डी। चरण नंबर कौन सा हो गया भाई आपका, ये चरण नंबर हो गया आपका 4। अब चरण नंबर 4 का प्रश्न देखिए, एक ये था, ठीक है, यहां से हल कीजिए इसको। तो क्या बोला था, चौथे चरण में बाएं से नोवा था, तो बाएं से नोवा, चौथे चरण में बाएं से नोवा, देखिए बाएं ये है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और नौवा, नौवा क्या आया भाई 21 आया क्या। ठीक है, फिर गिन लीजिए, चौथे चरण में बाएं से नौवा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां और ये क्या हो गया भाई नौवा। ठीक है, इसके बाद नौवे तत्व के बाएं, नौवे तत्व के बाएं पांचवा, जो नौवा तत्व आया था इसके बाएं पांचवा, तो यहां से फिर बाएं जाइए, बाएं कहां जाएगा, इधर जाएंगे, तो पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, क्या आया भाई आपका 11 आ गया भाई, कितना आ गया 11 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा 11, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, इसके बाद समझिए, इसके बाद आप फिर से देखिए कि चौथे चरण से और कोई प्रश्न तो नहीं बनता है, तो देखिए ये अंतिम चरण का प्रश्न है, इसको देख लीजिए, तो इसको देख लेंगे किस चरण में तत्व 87 53 11 रिएक्शन इसी क्रम में उपस्थित होंगे। तो देखिए आप देख लीजिए 87 53 11, 11 के बाद क्या है रिएक्शन, देखिए 87 53 11 रिएक्शन इसी क्रम में मौजूद हो रहे हैं, देखिए इसी क्रम में है यहां पर भी, तो ध्यान रखेंगे ये चरण कौन सा था, आप कह सकते हैं कि चौथे चरण में, चौथे चरण में ये सब चीजें जो हैं 87 53 11 रिएक्शन उसी क्रम में हैं। देखिए 87 53 11 रिएक्शन उसी क्रम में आया, कौन से चरण में आया, चौथे चरण में, चौथे चरण में ये वाला क्रम ऐसा इसमें मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये वाला क्रम जो है वो इसमें मिल जाता है, कौन से चरण में मिलता है, ये चौथे चरण में मिलता है। अब आगे देखिए कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, चौथा चरण भी दे देता है और पांचवा भी दे देता है, तो बोलेगा चौथा और पांचवा दोनों इस प्रकार से, तो चेक कीजिए क्या पता पांचवें चरण में भी यही क्रम बन जाता हो, तो एक चीज और चेक करेंगे। अब देखिए सी के बाद
बाद देखिए सी के बाद आया डी, और डी से बड़ा क्या है भाई आपका, तो डी से बड़ा देखिए एच कितने नंबर पर, 8 नंबर पर, और आई कितने नंबर पर आ जाएगा आपका 9 नंबर पर। तो ध्यान रखेंगे अब आएगा एच, एच यहां से हट के जाएगा कहां, यहां, और आई यहां से हट के कहां जाएगा भाई, आई यहां से हट के जाएगा यहां। ठीक है, कौन सा चरण हो गया भाई आपका, ये कौन सा चरण हो गया, जल्दी बताइए कौन सा चरण हो गया। तो ध्यान रखेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, इसका मतलब 5वां चरण हो गया भाई। कौन सा चरण हो गया, ये 5वां चरण हल हो गया। ठीक है, अब देखिए किस चरण में, तत्व 87 53 11 रिएक्शन इसी क्रम में होंगे। तो देखिए ऐसा तो देखिए 87 53 11 रिएक्शन ये 5वें चरण में भी है और ये चौथे चरण में भी था। तो इसका आंसर क्या आएगा, चौथा प्लस 5वां दोनों। ठीक है, इसका आंसर क्या देंगे हम, चौथा और 5वां दोनों देंगे कि चौथे चरण में भी ये वाली सीरीज हमें इसमें मिल गई थी और 5वें चरण में भी वाली सीरीज हमें इसी प्रकार से देखने को लिए मिली। तो इसका आंसर क्या लगेगा, चौथा और 5वां। ये ऑप्शन तभी लगाएंगे जब आपका ऑप्शन इस प्रकार का मिले, और नहीं तो देखिए चौथा भी हो सकता था, इसका आंसर 5वां भी हो सकता था। लेकिन अब जो इस प्रकार की कंडीशन चौथे में मिल गई, 5वें मिल गई, तो एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जब दोनों का केस हो। ठीक है, इसके बाद समझिए अब हल करेंगे देखिए अंतिम चरण को। तो आप देख रहे हैं पहला प्रश्न आपका हल हो गया, आप देखेंगे तीसरा प्रश्न भी हल हो गया, चौथा भी हो गया, 5वां भी हल हो गया। एक ही प्रश्न हमारा बचा, उस प्रश्न को भी हम देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या था अंतिम चरण में, तो अंतिम चरण हल करेंगे। तो अंतिम चरण में देखिए क्या था आपका आई, आई से बड़ा क्या है यहां पर आर, तो आर यहां से हटके कहां जाएगा भाई, यहां जाएगा, और ये क्या बचा आपका टी, टी यहां से हटके कहां जाएगा भाई, यहां आ जाएगा। ठीक है, सभी चीजें अरेंज हो गई हैं, सभी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो गई हैं। लास्ट चरण है आपका। ठीक है, जब लास्ट चरण है तो जो चीज पूछ रहा है वो उसको निकाल दीजिए। तो क्या बोला था इन्होंने, अंतिम चरण में तत्व 21 की दाएं छोर से स्थिति। तो अंतिम चरण में तत्व 21 ही है, इसकी दाएं छोर से स्थिति बताइए भाई, दाएं छोर से स्थिति। ठीक है, 21 तत्व ये है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां और छठा। तो दाएं से क्या हो जाएगा, छठा। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, आप लिख देंगे दाएं, दाएं से छठा या 6वां, दाएं से छठा। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसकी स्थिति जो है वो दाएं से कौन सा है, छठे की। ठीक है, ये तो बोला था अंतिम चरण में तत्व 21 की स्थिति। तो तत्व 21 यहां पर, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां और ये छठा। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस प्रकार से देखना कि हमने देखिए वन लाइनर मतलब एक ही लाइन में पूरे इनपुट को सोल्व कर दिया है, पूरे इनपुट को। और इससे हमने कितने प्रश्न बना दिए हैं, हमारे यहाँ 5 प्रश्न बन गए हैं। 5 के अगर यहाँ पर 10 भी होते 15 भी होते तब भी हम इसी से हल कर सकते थे। ठीक है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीकों को आपको अपनाना है, इससे छोटा तरीका आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से आप सभी प्रश्नों को करिए, और कोई सा भी प्रश्न हो, कोई सा भी इनपुट आउटपुट का कोई सा भी प्रश्न आपका क्यों ना हो, तो ध्यान रखेंगे ये तरीका आपका फेल नहीं हो सकता, ये तरीका जो है आपका कहीं भी फेल नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे ये प्रश्न आपको काफी अच्छे समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक फिर से धांसू प्रश्न मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, ठीक है, तो उसको देखिए। देखिए अगला धांसू प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न जो है आपका वो फोर्थ शिफ्टिंग का है। फोर्थ शिफ्टिंग समझ रहे होंगे आप कि इसमें जो है एक चरण में 4 चीजें एक साथ अरेंज होंगी। मतलब समझिए कि 2 संख्याएं अरेंज होंगी और 2 आपके वर्ड्स अरेंज होंगे। मतलब आपने देखिए पहले लेक्चर में सीखा था कि जब हम एक चरण में एक ही चीज को अरेंज करते थे, चाहे वो संख्या थी चाहे वो वर्ड्स था। फिर आपने सीखा कि एक चरण में हम 2 चीजों को अरेंज करते थे, चाहे वो संख्या थी चाहे वो वर्ड्स थे। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रश्न के माध्यम से हम सीखते हैं कि जब एक चरण में 4 चीजें अरेंज होंगी, 4 चीजें चाहे वो संख्या हो चाहे वो वर्ड्स हो। तो देखिए किस प्रकार से आपका ये पैटर्न चल रहा है। काफी अच्छा प्रश्न है देखिए, लेकिन देखिए मैंने आपको बताया प्रश्न कैसा भी हो जाए हम उसको वन लाइनर मेथड से ही क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो देखिए वन लाइनर मेथड क्या कहता है और क्या हमारा पैटर्न बनेगा समझिए। तो पैटर्न देखिए ये है आपका, इनपुट है आपका 10 C 25 57 41 रोज। अब देखिए रोज है तो रोज का मैंने आ लिख दिया है, जिराफ है तो जिराफ का मैंने जी लिख दिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मैंने इन चीजों को आगे करके लिख दिया है। ठीक है, एग्जाम में भी आपको यही काम करना है कि देखिए जब एग्जाम में आप देखेंगे तो पैटर्न तो आप वैसे ही पहचान लेंगे। एग्जाम में जब पैटर्न आप देखेंगे तो पैटर्न सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा होगा, उसको नोट करने की आवश्यकता नहीं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख लीजिए क्या आपका पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए पैटर्न पहचानने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे लास्ट चरण पर। लास्ट चरण आपका देखिए क्या है, 10 25 32 41 और देखिए 41 के बाद क्या आया, देखिए 57 77 85 और
कितना 99। अब देखिए आप देख रहे हैं कि संख्याएं जो किस क्रम में चली हैं, संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में चली हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चली हैं, आरोही क्रम में चली हैं। और बर्ड्स देखिए, बर्ड्स कैसे चले हैं, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, ठीक है, और जी 7 नंबर, एच 8 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर, इस प्रकार चले हैं। तो मतलब बर्ड्स भी कैसे चले हैं, बढ़ते क्रम में चले हैं। अब देखिए संख्या किस प्रकार से लगी है, देखिए 4 संख्या इधर लगी और 4 संख्या इधर लगी, और बर्ड्स जो है सभी कैसे लग गए, वो एक साथ लग गए। तो देखिए सीरीज क्या है, क्या क्रम चल रहा, तो देखिए आप कि यहां पर देखिए 10 था, 10 ऐसे का ऐसे ही आ गया, ठीक है। और देखिए ये सी था, यहां पर सी का देखिए ऐसा आना चाहिए था, लेकिन यहां ऐसा नहीं आया, बल्कि क्या आया, बी। बी कहां से हट के आया भाई, बी यहां से हट के यहां पर आ गया, ठीक है। देखिए दो चीजें आ गई, देखिए यहां पर 10 और बी आया, और सबसे लास्ट में आपने देखा, सबसे लास्ट में देखिए 99। देखिए सबसे लास्ट में क्या था, पी था, लेकिन है क्या आपका 99 है। और इससे पहले देखिए पी से पहले क्या था, एस, सी था, लेकिन आया क्या आपका एस आ गया। देखिए एस कौन सा वाला गया, यहां पर गया। तो आपने देखा दो चीजें आई पीछे, ठीक है, दो चीजें आई, और बाकी चीजें जो थी वो जो की त्यों आ गई। देखिए कैसे, 25 ऐसे ही था, 57 ऐसी था, 41 आर जी, 85 एच, 32 एल, 77 99 देखिए यहां पहुंच गया। बी आपका कहां पहुंच गया था, आगे पहुंच गया था, ठीक है। सी आपका ऐसे ही आ गया, और पी आपका ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं दो चीजें पीछे आई और दो चीजें ही क्या आई हैं, आपकी आगे आई हैं। आपने देखा देखिए पीछे कौन सी चीजें अरेंज हुई हैं, तो आप देख रहे हैं देखिए कि सबसे आगे आई सबसे छोटी संख्या 10 ही क्यों आया, देखिए 10 पहले भी रखा था और 10 यहां पर भी आ गया। इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ले रहे हैं और सबसे बाद में सबसे बड़ी संख्या ले रहे हैं, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, बाद में सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। इसी प्रकार से देखिए उससे आगे क्या है, उससे आगे देख रहे हैं आप सबसे छोटा वर्ड्स अल्फाबेट, और यहां पर देख रहे हैं कि सबसे बड़ा अल्फाबेट, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, देखिए क्या हुआ, 10 आया, तो 10 के बाद क्या आई 25, 10 के बाद क्या आया 25। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 10 से बड़ी संख्या, 10 से बड़ी संख्या, और यहां देख रहे हैं 99 से छोटी संख्या, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या आया, बी था, तो बी से आगे क्या आया, बी से बड़ा अक्षर, यहां आया देखिए एस से पिछला, एस से छोटा अक्षर, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद देखिए फिर क्या आया, 10 25 32, देखिए 10 25 32, 10 25 32 मतलब आपको पता 25 से बड़ा नंबर, और यहां आया देखिए 85 से छोटा नंबर, देखिए ये आया, ठीक है, 85 से छोटा नंबर। इसी प्रकार देखिए बी सी था, बी सी, और बी सी के बाद क्या आया जी, मतलब सी से बड़ा अल्फाबेट, और यहां देखिए आर था, एस था, एस और आर तो पहले ही था, तो आप देखेंगे आर से छोटा अल्फाबेट, तो देखिए ये आ गया यहां पर, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए यहां पर क्या 32 के बाद आया 32 से बड़ा नंबर, तो 32 से बड़ा नंबर क्या आ गया 41, और यहां देखेंगे कितना था 77 से छोटा नंबर क्या है 57। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद समझिए फिर क्या था आपका बी सी जी, और जी के बाद क्या आया, जी से बड़ा आपका ये, और यहां पर देखिए एस आर पी, और पी से छोटा क्या आपका एल, ठीक है। तो ये सीरीज भाई इसमें चल रही है, आपको सबको समझ में आ गया। देखिए एक चीज में, एक चरण में 4 चीजें अरेंज हो रही हैं, 2 संख्या और 2 शब्द, 2 संख्या और 2 शब्द। तो आप देख रहे हैं देखिए कौन कौन सी संख्या लगाई, तो सबसे पहले लगाया भाई सबसे छोटी संख्या लगाई, सबसे पीछे सबसे बड़ी संख्या लगाई, उसके बाद सबसे छोटा अल्फाबेट लगाया, फिर पीछे सबसे बड़ा अल्फाबेट लगाया। इसी प्रकार से देखिए आगे जो है ये सभी चीजें अरेंज होती चली गई, समझ रहे हैं आप, इसी प्रकार से अरेंज होती चली गई। तो आप फिर से समझा रहा हूं, देखिए समझिए, ये 10 यही था, कहां से आ गया, देखिए बी सबसे छोटा, बी को क्यों उठाया, सबसे छोटा अल्फाबेट है, बी यहां पर आ गया। इसी प्रकार से सबसे पीछे 99 सबसे बड़ी आपकी संख्या और सबसे बड़ा अल्फाबेट यहां पर आया। उसके बाद क्या कर रहा, देखिए 10 के पीछे लगाया, 10 के आगे लगाया आपने 25, और बी के आगे लगाया आपने सी। इसी प्रकार 99 के पीछे लगाया 85, और एस के पीछे लगाया आपने आर, क्योंकि देखिए समझ रहे हैं इधर देखिए बाएं से चल रहा है दाएं को, और दाएं से चल रहा है बाएं को। इस प्रकार से ये सीरीज आपकी चल रही है। अब देखिए दोस्तों इसी सीरीज को फॉलो करते हुए हमारा एक आपका पैटर्न और देगा, उस पैटर्न को भी हम जान लेते हैं कि पैटर्न आपका किस प्रकार से मिलेगा। मतलब आपको एक इनपुट देगा, इस इनपुट के आधार पर क्या होगा, उस इनपुट के आधार पर आपको 5 प्रश्न देगा, और 5 प्रश्न देगा, उन प्रश्नों को आपको हल करना है। अब देखिए इनपुट क्या क्या दिया हुआ है, उस इनपुट को मैं लिख देता हूं। देखिए क्या इनपुट मिलेगा आपको, तो इनपुट मिला हुआ है भाई आपका, उसी पैटर्न को देखने के लिए देखिए यहां पर लिख देते हैं हम, ये है आपका इनपुट। तो इनपुट में है देखिए यहां पर लिखा हुआ है 31, इनपुट में क्या है आपका, इनपुट में है भाई आपका 31, 31 के बाद है 11, 11 के बाद है बिन, WIN बिन, इसके बाद है ARM आर्म, इसके बाद है BLANKET ब्लैंकेट, इसके बाद है आपका ZEBRA जेबरा, जेबरा के बाद है आपका 24, इसके बाद है 81, फिर है CHIP चिप, और इसके बाद है TEM टीम, इसके बाद है SLIP स्लिप, और स्लिप के बाद है 62, 62 के बाद है 55, 55 के बाद देखिए फिर से देखिए इसके बाद यहां को लिख देता हूं मैं, जगह कम है, इसके बाद है
AWN डाउन, इसके बाद है 91 और क्या है आपका ये 78 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखिए फिर से आपको एक इनपुट मिला, तो जिस प्रकार से आपने इस इनपुट को अरेंज किया था उसी प्रकार से इस इनपुट को अरेंज कीजिए और इस इनपुट पर आधारित आपके 5 प्रश्न बनेंगे, 5 या 6 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने प्रश्न वो आपको दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको अरेंज करके हम 5 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और पांचों के पांचों प्रश्न जो है हम कौन से मेथड से देखेंगे, वन लाइनर मेथड जो हमारा चलता है, हम उसी मेथड से इसको भी अरेंज करेंगे। और करेंगे कैसे, देखिए जब इस प्रकार से लिखा हुआ आता है तो आप देख रहे हैं, देखिए कितने बड़े बोर्ड पर, ये बोर्ड पर पूरे बोर्ड पर भी आपकी ये पंक्ति नहीं आई है, तो देखिए क्या करेंगे, हम छोटा छोटा करके लिखेंगे। जैसे आपका क्या था 31 था, 31 के बाद ये आया, बिन का सिर्फ हम W रहने देंगे, ये आर्म है, आर्म का हम क्या रहने देंगे, सिर्फ A रहने देंगे, ब्लैंकेट का हम B रहने देंगे, जेब्रा है, जेब्रा का Z रहने देंगे। इस प्रकार से हम इसको छोटा छोटा करके लिख देंगे और फिर से हम इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से आपका बनता है, किस प्रकार से हम इस प्रश्न के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इनपुट को हमने छोटे फॉर्म में लिख लिया है, शॉर्ट फॉर्म में हमने इनपुट को लिख लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे और उस अरेंजमेंट से देखिए ये 5 प्रश्न हैं आपके, इन 5 प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखिए अरेंजमेंट किस प्रकार से हुआ था, आपने देखा था पैटर्न में कि भाई आपके एक चरण में 4 चीजें अरेंज हुई थी और 4 चीजें किस प्रकार से अरेंज हुई थी वो भी आपने देखा था कि 4 चीजें जो अरेंज हुई थी वो किस क्रम में हुई थी। ध्यान रखेंगे, सबसे छोटी संख्या सबसे आगे आई थी और सबसे बड़ी संख्या सबसे पीछे आई थी, उसके बाद सबसे छोटा शब्द सबसे आगे था, सबसे बड़ा शब्द सबसे पीछे गया था। तो ध्यान दीजिए, देखिए सबसे छोटी संख्या सबसे आगे आएगी। सबसे छोटी संख्या आपको कहीं दिखाई दे रही तो आप बोलेंगे देखिए 11 है सबसे छोटी संख्या, ये तो यहां से हटेगी। और सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है भाई आपको, सबसे बड़ी संख्या आपको 91 दिखाई दे रही है, ये सबसे पीछे जाएगी। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या 11, देखिए 11 कहां आएगी भाई, 11 आ जाएगी यहां, और सबसे बड़ी संख्या जो आपकी 91 है, 91 आएगी भाई कहां, यहां। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बात आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए 11 आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या, देखिए समझिए, चलो इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, ये 11 आएगी यहां पर, 91 आएगी कहां पर, यहां पर। क्लियर। इसके बाद देखिए ये चीजें आपकी संख्या आ गई। अब देखिए 2 लगेंगे हाथों हाथ, इसके साथ क्या लगेंगे, वर्ड्स लगेंगे। सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटा वर्ड क्या भाई, ए, वो लगेगा भाई कहां, यहां। और सबसे बड़ा वर्ड क्या है भाई आपका, जेड, वो लगेगा भाई कहां, इसके पीछे। ठीक है, ये आपका कौन सा चरण हो गया, ये आपका पहला चरण हुआ। कौन सा चरण हुआ भाई आपका, पहला। एक चरण में कितनी चीजें अरेंज होंगी, 4 होंगी भाई। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 चरण हो गए। ठीक है, 4 चीजें अरेंज हो गई, पहला चरण हो गया। अब इसके बाद देखिए पहले चरण का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। अब आगे हल कीजिए, दूसरा चरण लिखिए, तो 11 से बड़ी संख्या लिखेंगे। अब 11 से बड़ी संख्या क्या है, देखिए भाई 24 है, तो 24 यहां से हट के कहां जाएगी, 24 आ जाएगी यहां, इसके पीछे आ जाएगी 24। ठीक है, और 91 से छोटी संख्या, तो 91 से छोटी संख्या क्या हो गई भाई आपकी 78, ये 81 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई 81, 81 हट के कहां आएगी भाई, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो संख्या अरेंज हो गई। अब देखिए ए से बड़ा शब्द यहां आएगा और जेड से छोटा इसके यहां आएगा। तो ए से बड़ा क्या था, ए से बड़ा था भाई बी, बी यहां से हटेगा तो बी आ गया भाई यहां पर। और ध्यान रखेंगे जेड से छोटा क्या है, जेड से छोटा TSW, डब्ल्यू है जेड से छोटा, तो डब्ल्यू हट के कहां आएगा भाई, डब्ल्यू हट के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चरण कितने हो गए भाई आपके, ये चरण हो गए आपके 2। कितने चरण हो गए भाई आपके, ये 2 चरण हो गए। अब देखिए दूसरे चरण का कोई प्रश्न है, बिल्कुल है जी, 30 नंबर का प्रश्न दूसरे चरण का ही है। क्या बोला था कि चरण 2 में बाएं से 9वें स्थान पर, बाएं से 9वें स्थान पर क्या हो जाएगा, चरण दूसरे में बाएं से 9वें स्थान पर। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये चीज कैंसिल हो गई है, इनको हम नहीं गिनेंगे। 5वें के बाद देखिए यहाँ 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, तो 90 पे क्या है आपका, बाएं से 90 पर आ गया है भाई आपका 62 आ गया। क्या आ गया भाई आपका 62। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 62 हो जाएगा। क्या पूछा था हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा शब्द जो हो जाएगा हाँ, चरण 2 में बाएं से 9वें स्थान पर कौन सा हो जाएगा, चरण 2 में बाएं से 9वें स्थान पर क्या हो जाएगा, तो चरण 2 में बाएं से 9वें स्थान पर क्या आया भाई आपका 62 आ गया। ठीक है, यही पूछा गया था। इसके बाद देखिए आप देख रहे हैं चरण तीसरा, चरण चौथा, मतलब दूसरे चरण का कोई प्रश्न नहीं है आपका। चरण तीसरा हल कीजिए। अब तीसरा चरण हल करेंगे तो देखिए 24 से बड़ी संख्या, तो 24 से बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है भाई क्या, 31। 31 हट के कहां आएगा भाई, 31 हट के यहां पर आ जाएगा। और देखिए यहां पर देखेंगे 81 से छोटी
छोटी संख्या क्या थी आपकी 78, 78, तो 78 कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी संख्या लग गई। आप लगाइए बट्स लगाइए, तो बट्स में क्या देखिए ए बी, बी से बड़ा, तो बी से बड़ा देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है, तो सी आ जाएगा कहां पर, यहां पर आ जाएगा भाई सी। और देखिए इसके बाद देखिए डब्ल्यू, डब्ल्यू से छोटा क्या है, डब्ल्यू से छोटा आपका टी आएगा, ऐसे टी आएगा भाई, क्या आएगा टी, तो टी लग जाएगा भाई कहां, यहां। तीन देखिए संख्या लग गई है, तीन शब्द लग गए, तीन संख्या लग गई, तीन शब्द लग गए। कितने चरण हो गए आपके, तीन चरण हो गए। कितने चरण हो गए, तीन। अब तीसरे चरण से देखिए प्रश्न कई सारे बने हुए, एक ये बना है, एक ये बना है, एक ये बना है। तो देखिए क्या बोला है, चरण तीसरे में स्लिप का स्थान क्या होगा, एस। चरण थर्ड में एस, स्लिप एस से लिखा था ना एस, तो एस देखिए एस यहां पर है भाई, कहां, यहां है एस। अब इसका स्थान क्या होगा चरण तीसरे में, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे के बाद सातवां। तो इसका आप ये लिख सकते हैं क्या, बाएं से सातवां। क्या लिखेंगे भाई, बाएं से सातवां। या ऑप्शन में दाएं से भी हो सकता था, दाएं से होता तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां और ये 10वां। तो इसका आंसर ये लिख सकते थे आप, दाएं से 10वां, दाएं से 10वां। समझ रहे हैं मेरी बात, बाएं से 7वां या दाएं से 10वां। देखिए दाएं से गिनिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां और ये 10वां। और बाएं से गिनते तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और इसके बाद 7वां। ठीक है, आप समझ गए होंगे। दोनों छोर से मैंने आप इसको बता दिया है, चाहे बाएं से निकालो चाहे दाएं से निकालो। ठीक है, दाएं से भी आंसर हो सकता था और बाएं से भी इसका आंसर हो सकता था। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या था आपका, चरण थर्ड में DAWN, डाउन जो है दाएं छोर से किस स्थान पर है। ठीक है, चरण थर्ड है, चरण थर्ड में आपको डी देखना है, डी। तो डी देखिए कहां है आपका, डी कहीं आपको दिखाई दे रहा है, डी आपको ये दिखाई दिया है। ठीक है भाई, और कौन से आपको पता है चरण थर्ड में कहां से, चरण थर्ड में डाउन दाएं छोर से, दाएं छोर से इधर से गिनवा रहा भाई। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, तो आप लिख देंगे दाएं से, लिखा हुआ ऐसा तो दाएं छोर से, दाएं छोर से, तो सीधा सीधा आंसर दीजिए कौन सा, दाएं छोर से 7वां भाई। कौन सा है दाएं छोर से, दाएं छोर से 7वां। फिर गिनिए देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से देखिए चरण थर्ड का फिर प्रश्न बना आपका 5वां वाला। तीसरा प्रश्न हो गया, चौथा प्रश्न भी हो गया हमारा, 5वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या था आपका कि चरण थर्ड में दाएं से छठेवें तत्व के बाएं तीसरा। ठीक है, चरण थर्ड में दाएं से छठा, तो दाएं से छठा कौन सा भाई, देखें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, दाएं से छठा कौन सा आ गया भाई आपका, टी आ गया। ठीक है, चरण थर्ड में दाएं से छठा आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आगे बोला के बाएं तीसरा, इसके बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके बाएं तीसरा, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, क्या है आपका 62 आ गया भाई। तो इसका आंसर जो आने वाला है, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर 62 आ जाएगा। ये चीज भी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब एक ही चरण हमारा और बचा, देखिए पहला प्रश्न भी हमारा हल हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया। अब हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा जो चौथे चरण में बनेगा। अब चौथे चरण में कैसे बनेगा, देखिए 31 से बड़ी संख्या, तो 31 से बड़ी संख्या क्या है, 55 है या 62 है, तो आप बोलेंगे 55 है भाई, 55। तो 55 आएगा भाई कहां पर, यहां पर, और 62 जाएगा भाई कहां पर, 62 जाएगा यहां पर। क्लियर। और शब्द में देखेंगे ए बी सी, तो सी से बड़ा क्या हो जाएगा, सी से बड़ा डी, तो डी आएगा कहां पर, यहां पर, और एस जाएगा भाई कहां पर, एस जाएगा ए यहां पर। ठीक है, सभी चीजें अरेंज हो गई। चौथा चरण हो गया, तो क्या बोला, चरण चार में DAWN, डाउन तथा 81 के बीच में कितने तत्व है। चरण 4 में डाउन, तो डाउन देखिए ये आ गया, और एक क्या था आपका 81 कहां आया भाई आपका, 81 देखिए ये आया। इनके बीच में कितने आपके हैं, इनके बीच में कितने तत्व आए, तो देखिए ये बीच में कैंसिल हो गए, जो कैंसिल हो गए उनको हम नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये है और ये है, इनके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू पैटर्न के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।